बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो ये क्लास या यह वीडियो आपके लिए है। जैसा कि इस समय हाई स्कूल के मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला कंटिन्यू है, जिसके क्रम में मैं यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया हूं और उन्हीं यूनिट फर्स्ट से कुछ प्रश्न मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आप कोशिश करिए इन प्रश्नों के आंसर करने के लिए। अगर आप इन प्रश्नों के आंसर कर पाते हैं तो आपका यूनिट फर्स्ट तैयार है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपकी एक बेहतर तैयारी करा सकता हूं और इसकी मैं गारंटी भी लेता हूं। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत बेहतर तैयारी कर लेंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जो बच्चे हमारे संपर्क में लगातार रहे हैं वो 100 में 100 मार्क्स पाए हैं। बहुत सारे बच्चे जो 95 से ऊपर मार्क्स पाए हैं, ऐसे बच्चों की पूरी एक लिस्ट है। इसलिए आप हमारे बताए हुए मार्ग पर अगर आप चल पाते हैं, अच्छे से चलते हैं, तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि YouTube पर मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड किया हूँ उन सारे वीडियोज़ को आप अच्छे से देख लीजिए और उसका एक अच्छा नोट्स बना लीजिए और उसी नोट्स का केवल आप तैयारी करिए। समय बहुत कम है, कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप सारे वीडियोज़ का आप नोट्स बना लीजिए और उसी नोट्स की आप अच्छे से तैयारी करिए, और वो आप बहुत कम समय में तैयारी कर सकते हैं। बस आपको वीडियोस देखने में जितना टाइम लगेगा और नोट्स बनाने में जितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप कम समय में ही उसका बेहतर रिवीजन कर पाएंगे। आपको किसी अदर सोर्स से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सारी वीडियोस को देख लीजिए, उनको फॉलो कर लीजिए और उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बना सकता है। तो बहुत कम समय बचा है। अगर अब आप लापरवाही कर दिए तो आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में बेहतर वही करता है जो अभी से लग करके और एक एक यूनिट का, एक एक चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन आप सही बनाएं, इसके लिए आप वीडियोस को अवश्य देखिएगा और उसका एक अच्छा नोट्स बना लीजिए और इन प्रश्नों को पहले आप आंसर करने की कोशिश करिए। अगर ये प्रश्न हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे और वहाँ से आप इसके सॉल्यूशन ढूंढिए और इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसमें मैंने दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें चेंज क्या करेगा, करड़े में 5 की जगह पे √5 की जगह पर √3 रख सकता है, √2 दे सकता है, √7 दे सकता है। सिर्फ इतना ही चेंजिंग ये करेगा। और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 101% ये श्योर है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके ऑप्शन में ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है ये क्वेश्चन पूछ देता है, यानी इन दोनों क्वेश्चन में अल्टरनेट पूछता है। ठीक, बस यहाँ पे अंक चेंज कर सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर ये दोनों प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो एक प्रश्न तो यहीं से आ जाएगा। ठीक, और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो इस पर पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग या किसी धन पूर्णांक का घन या कोई भी धन पूर्णांक या कोई सम धन पूर्णांक या कोई विषम धन पूर्णांक, वो किसी न किसी रूप का होता है। ये 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मैं इसको बहुत विधिवत ढंग से आपको समझा दिया हूँ। तो ये जो दूसरा प्रश्न है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धन पूर्णांक हो उसका वर्ग जब आप करेंगे या तो वो 3m रूप का होगा या 3m+1 के ही रूप का वो मिलेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट ही मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद जो तीसरे टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे बनता है वो किसी भी दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है या HCF ज्ञात करने के लिए कह देता है। तो वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन दे दिया है। 196 और 38 220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करिए। कैसे आप इसका HCF निकालेंगे, इसके लिए मैं पूरी वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर के इसकी वीडियोज़ को देख लीजिएगा।
आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से पा जाएंगे। पहले आप इसमें भाग दीजिए, जब तक भाग जाता है तो आप भाग देते जाइए, और जहाँ पे शेषफल बचता है तो शेषफल में जो भाजक होता है, भाजक उसमें शेषफल से भाग दे दीजिए, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना होता है, इसे मैंने पूरा डिटेल बताया है, आप वहाँ से जाकर के जब देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी HCF ही ज्ञात करना है। जो शेषफल बचता है वो इन संख्याओं में से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इन संख्याओं में से निकाल करके जैसे 7, 11, 15 को इसमें से निकाल करके आप HCF ले लेंगे तो अभीष्ट संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है इसमें बार टाइप का, कि बार दिया रहता है जिसे P/Q के रूप में लिखना होता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको हमारी वीडियोस देखने की आवश्यकता है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, एक अच्छा नोट्स बनाइए, और एक अच्छे नोट्स के साथ आप जब तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत बेहतर कर जाएंगे। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ भी आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए रहेंगी कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करें। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसके बाद मैं इंटरमीडिएट का भी बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो कम समय में कैसे तैयारी कर पाएँ, ऐसे बच्चे भी हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो वो बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हमारी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा और आप वहां से एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का लाभ उठा पाएँ। ओके, थैंक यू।